तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में एक दो ऐसे वाक़यात हुए कि जो बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी के सबब बने। आज से 3 दिन पहले गुजरांवाला में एक नौजवान को रात को उठाया गया, उसके साथ पुलिस भी शामिल थी और उसको रात को ले जाके तो उस पर तशद्दुद किया गया। सुबह उसका एक बयान जारी करवाया गया। वो जो नौजवान है वो पब्लिकली आके कह रहा है कि जी मेरे पे तशद्दुद हुआ और मेरे से बयान ज़बरदस्ती लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस बात का सख्त नोटिस लिया है। पुलिस की जो आपको प्रोटेक्शन है या पुलिस की हेल्प आपको या किसी को भी उस वक्त मिलेगी जब आप कानूनी कार्रवाई पूरी करें। क्या इससे बेहतर नहीं था कि अगर इस नौजवान ने कोई गलती की है तो आप कानूनी काम करें, आप उस पर FIR दें, वो अदालत में जाए, अपना नुक्ता नज़र बयान करें। आइंदा से किसी भी ज़िले में ऐसे हुआ, ये वज़ीर आला पंजाब के और मेरे बड़े क्लियर अहकामात हैं, उस DPO को अगर कानूनी कार्रवाई पूरी ना हुई, उस DPO को इमीडिएटली वहाँ से रिमूव किया जाएगा, उस SHO को वहाँ से रिमूव किया जाएगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि पंजाब पुलिस हमारे अंडर है। तमाम RPOs, DPOs, CPOs, कंसर्न ऑफिसर्स ये नोट कर लें कि कोई भी इलीगल काम किसी के डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो हम पूछेंगे भी नहीं और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जी 25 मई के वाक़यात के जो लोग थे उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली। एक DIG के अंडर एक इंक्वायरी शुरू हुई, उसमें तासर ये दिया गया कि जो जूनियर रैंक के अफसरान हैं इनको कुर्बानी का बकरा बना दें और सीनियर अफसर जो है वो कॉलर झाड़ते हुए यहाँ से निकले और कोई वफाक में रिपोर्ट कर रहा है, कोई किसी और सूबे में कर रहा है। तो इस तासर को ज़ाहिर करने के लिए इवन दो इसमें थोड़ा टाइम लगा है, मगर अब एक जुडिशल इंक्वायरी इस वक्त जारी है और हम चाहते हैं कि 100% मेरिट के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हों। जिसकी जो सज़ा बनती है, जिसकी जो जज़ा बनती है वो इंशाल्लाह मिलेगी और आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। 23, 24, 25 मई को जितनी भी इन्होंने बदमाशी की, उस बदमाशी के साथ साथ इन्होंने हमारे बेगुनाह बेशुमार हमारे शहरियों के ऊपर इन्होंने पर्चे दिए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद कानूनी तरीका अपनाते हुए तमाम FIR विड्रॉ हो चुकी हैं। पंजाब असम्बली की 2 FIR, नैब का जो हमला केस है, इसमें 60 से ज़्यादा MNA और MPA हैं जो हमने इनको कॉल ऑफ नोटिस भेजे हुए हैं, जो एक लीगल प्रोसीजर है। वो ये 2 या 3 कॉल ऑफ नोटिस के बाद अगर वो नहीं आएंगे फिर चालान जमा होगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि लॉन्ग मार्च कब होगा, तो मैं आपसे अर्ज करता चलूँ कि लॉन्ग मार्च 2 सूरत हाल में हो। पहली सूरत हाल ये है कि अगर खुद इमरान खान साहब हुक्म देंगे तो पूरी कौम इस वक्त तैयार बैठी है लॉन्ग मार्च के लिए। और एक दूसरी वजह भी हो सकती है लॉन्ग मार्च, अगर किसी ने कानून से हट के इमरान खान के साथ ऐसा कदम उठाने की कोशिश की तो मैं आपसे वादा करता हूँ और हमारी पार्टी ने डिसाइड कर लिया है, हम अगले लम्हे लॉन्ग मार्च के मोड में चले जाएंगे और फिर ये पंजाब की सड़कें होंगी, वफाक की सड़कें होंगी और आवाम होगी। ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम इमरान खान से जान कैसे छुड़ाएं। मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूँ कि अब आप इमरान खान से जान नहीं छुड़ा सकते और मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। आपके मुहर्रम के दिनों में सियालकोट में कुछ वाक़यात हुए, कल फिर एक वहाँ पे जाकिर थे जिनका मर्डर कर दिया गया। तो हम इस वाक़े को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर दोबारा किसी भी किस्म की वो मजहबी है, वो सियासी है, ऐसी जुनूनियत आए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो अमन है ये कायम रहे और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको इसके अंदर खेलने का मौका ना मिले। पिछले दिनों फैसलाबाद के 2 वाक़यात हुए, दोनों वाक़यात हमने ट्रेस किए। एक बच्ची थी खदीजा, उसके मुल्ज़मान इंतहाई बाअसर होने के बावजूद वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। और इसी तरह जो 7 न्यूज़ के जो मियां मुनव्वर उनके ब्यूरो चीफ हैं उनके ऊपर जो हमें तहकीक से साबित हुआ, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिसने इतना बहिमाना उनके साथ वो किया। 6 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू है। सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद हम किसी सूरत में भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी भी शहरी को किसी भी अदारे की तरफ से उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। जहाँ कहीं पे भी पंजाब पुलिस यूज़ होगी दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम इनको एब्यूज़ नहीं होंगे। एक तो मॉडल टाउन का केस है, बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक वो ट्रायल नहीं हो सका क्योंकि प्रेजुडिस है, ये अदालत में मामला है, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। मगर जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है तो उसमें राना साहब की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ये कोई जाती उमरा, ये इसको कोई मस्जिद का रुतबा तो नहीं ना हासिल। अगर बनी गाला पे किया जा सकता है रेड तो फिर पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट जगह पे रेड हो सकता है। अगर हमें कहीं शक होगा कि कोई मफरूर मुल्ज़मान ने कहीं पनाह ली भी है तो वो तो हम अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट लेके हम चेक कर सकते हैं।